मरकुस रचना सुसमाचार 2 अध्याय का 3 और 4 वचन। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिए, और जब उसे उधेड़े चुके तो उस काट को जिस पर झोले के मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु मसीह यहां प्रचार कर रहे हैं। एक घर के अंदर है, उस घर में इतना भीड़ है, वहां एक आदमी जो बीमार है, झोले के मारे की बीमारी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। उनको यीशु के पास लेने के लिए लोगों ने विचार किया। जब आए तो इतना भीड़ है, तो इसलिए छत को खोल के यीशु की चरणों के पास उस काट को उन्होंने उतार दिया। उस बीमारी बहुत ही गंभीर बीमार है। वो बीमारी जल्दी से ठीक होने का बीमारी नहीं है। उन दिनों में उसके लिए दवाइयां उपलब्ध नहीं था। उस आदमी को 4 मनुष्यों ने उठवाकर वहां पर लाए हैं। तो उस आदमी देखिए दिनों में बहुत परेशान था, और लोग सोच रहे थे यीशु उनको देख के तुरंत बेटा तेरे रोग से मुक्त हो जाओ, चंगे हो जाओ। तो ऐसे ही लोगों ने सोच रहे थे, लेकिन यीशु ने उस आदमी से क्या बातें किया मालूम है? तेरे पाप तेरे लिए क्षमा किया गया। इसका मतलब इस रोगी व्यक्ति का जो बीमार है उसका कारण है, उसका बीमारी शरीर में नहीं था, उसका बीमारी का जड़ था उसका पाप। जी हाँ, उस व्यक्ति ने ऐसे पाप किया है, पाप करने के चलते उसका जीवन में इतना परेशानियां है, बीमारी में लंबे समय से बीमारियां हैं। जी हाँ मेरे प्यारों, सारे रोग के पीछे पाप नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे रोग है पाप के द्वारा उस रोग आता, उसे हमें पहचानने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में देखिए कुछ ऐसे रोग है, साधारण मामूली रोग कहते हैं, उसके पीछे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ ऐसे रोग है हमें मालूम है, हम उससे परेशान है। यदि हम परमेश्वर के विरोध पाप किए हैं तो लोगों के जीवन में इतना बीमारी में परेशान है, दुख में है और तकलीफ में है और परेशानियां में है, और उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में बेचैनी है और आशीष नहीं है, आशीष की बढ़ोतरी नहीं है, सारे जगह में गिरावट है। आपको मालूम है चंगाई में सबसे पहले चंगाई की आत्मिक की चंगाई, उद्धार पाना ही सबसे बड़े चंगाई। जी हाँ, आज अपने पाप से चंगाई पाने की आवश्यकता, मुक्त पाने की आवश्यकता, तब जो है सारे आशीष से परमेश्वर देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया।